नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त मजे कर रहे होंगे। और अब थोड़ा जो सीजन है, मौसम परिवर्तन है, वो चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए भाई, तो सभी बच्चे आ चुके हैं, अब हम लोग अपनी क्लासेज को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और एक बार सभी बच्चे अपनी अपनी जो सर्किल है, आपके जो ग्रुप्स हैं, उन सभी में वीडियोज को शेयर कर दें ताकि उन सभी बच्चों के पास में वीडियोज प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट क्लासेज में आई थिंक मैंने आप लोगों को करवा दिया था, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो उस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को होल्ड करवाएंगे। लेकिन वहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि हम कभी कभार एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते, फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते थे। और मैंने बताया था कि इसका जो टोटल सॉल्यूशन होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होने वाला है, वो मेरे पास CF प्लस PI के रूप में आएगा, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, यही आता था। ये हम लोग आई थिंक कर चुके थे, और मैंने आपको इक्वल टू 0 यानी कि QX की वैल्यू 0 होते ही हम लोग CF निकालने के लिए तैयार थे, और केवल CF ही निकालकर छोड़ दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इसमें QX की वैल्यू कुछ ना कुछ दी जाएगी, तब आप लोग उसको किस तरीके से डील करोगे, कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट जो टाइप है वो आप लोगों का मेथड ऑफ फाइंडिंग, फर्स्ट जो टाइप है मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या इंटेग्रल। सुनना ध्यान से, कैसे फाइंड किया जाएगा। अब मे भी आपके पास जो FD/y बनता था, अब आपके पास जो FD/y ऐसा कोई फंक्शन हुआ करता था, ये बराबर QX रहता। अब इसमें QX की जो वैल्यू है वो कुछ भी फंक्शन के रूप में हो सकती है। तब आप लोग इसका जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मेट क्या रहेगा। अभी तक तो आप लोग केवल QX को 0 ले रहे थे, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि QX की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तभी जाकर हमारे पास क्या निकलता है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलता है। और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास में मेथड अप्लाई होता है। जैसे मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूं, फर्स्ट वाला मेथड जो है स्टार्टिंग का, फर्स्ट का भी मैं फर्स्ट ले रहा हूं। अगर यदि FD की वैल्यू आपके पास में D आ जाए और QX आपके पास e की पावर x के रूप में हो या e की पावर अल्फा x के रूप में हो, तब आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y बराबर, यानी कि इसका जो इंटेग्रल सॉल्यूशन होगा, जो इसका इंटेग्रल सॉल्यूशन होगा वो क्या होने वाला है यहां पर, यानी कि इसका PI जो हम लोग निकालते हैं विशिष्ट समाकलन, ये बन जाता है y, और ये बनेगा 1/d इंटू QX। अगर ऐसा है तो, या इसको 1/d को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/d को लिखते हैं हम लोग D इनवर्स QX, और D इनवर्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन का होना। ये क्या कहता है भाई, इंटीग्रेशन का होना प्लस का C। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है कि बेसिकली अगर यदि D आ जाए तब हम लोग उसमें कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो एक तो मेरे पास में ये वाला है कि अगर यदि FD बराबर D आ जाए केवल, तब तो हम लोग इसको फॉर्मूले को लगा लेंगे, यानी कि y बराबर 1/d QX को। सेकंड कहता है अगर यदि आपके पास में FD की वैल्यू D माइनस अल्फा, यानी कि कोई फैक्टर फॉर्म में आ रही है, D माइनस अल्फा के रूप में आई, तब इसका PI जो है, ये PI क्या बनता है, PI बनेगा बाई e की पावर माइनस अल्फा x एंड इंटीग्रेशन साइन टू e की पावर अल्फा x इंटू e की पावर माइनस अल्फा x इंटू dx। यानी कि जो भी आपके पास में e की पावर के रूप में आ रहा है, e की पावर अल्फा x आएगा ना, ये वाला, इस अल्फा को यहां रखोगे, यानी कि e की पावर अल्फा x। अगर माइनस अल्फा होता तो सर माइनस से गुणा करते, और इधर भी माइनस से गुणा करते, ऐसा ही करते। यहां पर ये मेरे पास में क्या है, D माइनस अल्फा वाली फॉर्मेट है, बोलो है या नहीं, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास क्या है, QX ही तो है, ये क्या है मेरे पास, ये QX बन रहा है, ये तो QX है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बाई e की पावर बाई बराबर, तो ये क्या बन जाए, बाई बराबर e की पावर माइनस अल्फा x एंड इंटीग्रेशन साइन ऑफ, ये क्या है, e की पावर माइनस अल्फा x का गुणा, और अल्फा x से इधर भी गुणा किया है, एंड QX एंड dx। क्यों, क्योंकि QX क्या है, e की पावर अल्फा x, इसलिए हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला।
अभी करेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे अभी। सुनो, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर हो सकता है कभी कभार आपके पास में एफडी की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे आ जाए पार्टीशन रूप में, यानी कि डी माइनस एल्फा 1, डी माइनस एल्फा 2, डी माइनस एल्फा 3 एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती जाए और डी माइनस एल्फा एन। अगर यदि ऐसा आ गया तो अब ये कंडीशंस भी हो सकती है, लेकिन कोई भी डी के बराबर नहीं होगा। अगर डी के बराबर हुआ तो जीरो हो जाएगा। किसी भी अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 की वैल्यू या अल्फा एन की वैल्यू डी के बराबर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें सर ई की पावर माइनस अल्फा एन एक्स से गुणा और ई की पावर माइनस अल्फा एन एक्स से अंदर की तरफ गुणा, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर। तब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तब इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो बाई बराबर बन जाता है, यानी पी आई बराबर बन जाता है आपके पास में। लगातार प्रोसेस को हम लोग जारी करते हैं तो ई की पावर एल्फा इंटू एन इंटू एक्स एंड इंटीग्रेशन साइन ऑफ क्यू एन माइनस 1 इंटू एक्स। यह वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है आप लोगों को। ई की पावर माइनस एल्फा एन एक्स एंड डी एक्स वेयर एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन। यहां से वाला क्वेश्चन कम ही आता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट है, कुछ इन फॉर्मेट्स को लिखना है आप लोगों को, ताकि मैं एक बार ई की पावर अल्फा एक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूं। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट अपना, ये केवल इसी के लिए है अगर ई की पावर अल्फा एक्स हो तब। अब अल्फा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी हमारे पास में इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। क्लियर, बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई, किस तरीके से हमारे पास में होने वाले। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़े, एक क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन से थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैं, है ना। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए। नोट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन सुनना। ये कह रहा है कि डी क्यूब प्लस 1 इंटू बाई बराबर 3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 5 ई की पावर 2x। ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर लेके चल रहा हूं। अब आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वाला मेथड यहां पर लगना है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो सुन लेना। सबसे पहला काम, एट द फर्स्ट दिस इक्वेशन इज कन्वर्ट एफ डी वाई is equal to qx. Okay, comparison to this equation by this. So let's begin start. We are going to first auxiliary equation to finding, यानी कि AE को फाइंड करना। That means AE क्या बनेगा आपके पास में, D की जगह m पुट कर दो, और m पुट किया तो ये बन गया m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे लिख दो इसको, m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है। एम की वैल्यूज आ गई मेरे पास, एम की क्या आ गई वैल्यू, सॉरी एम प्लस एम की वैल्यूज आ गई मेरे पास। कौन कौन सी, एम बराबर या तो -1 होगा इस वाले से तो, और यहां मैं द्विघात समीकरण लगाऊंगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी यानी कि -1 अपॉन 2 एंड प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा वाला क्या बनेगा, -1/2 एंड माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, एम की वैल्यूज को फाइंड करना। 3 वैल्यूज एम की आ चुकी हैं, 2 कॉम्प्लेक्स हैं और एक मेरे पास, यानी कि 2 तो इमेजिनरी हैं और एक मेरे पास में कैसी है, रियल है। अब बताओ कैसे करोगे भाई। अच्छा हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने सही कहा, सर ये माइनस ही आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो प्लस कर लो इसको, एक ही बात है वो तो। चलिए सॉल्व करें तो क्या बनेगा इसका CF। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाओ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले रियल का बना दें, तो रियल का क्या बनता है, C1 e की पावर अल्फा x यानी कि -x एंड प्लस, ये आ जाओ e की पावर अल्फा, अल्फा क्या है 1/2, और e की पावर दोनों का अल्फा 1/2 मतलब सेम है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, e की पावर 1/2x
एंड अब आ जाओ कॉस बीटा एक्स प्लस साइन बीटा एक्स, तो ये लो C1 या C2 ले लो, कॉस √3x अपॉन 2 एंड प्लस C3 साइन √3/2 इंटू एक्स। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? CF निकालने में कोई समस्या? C1 प्लस कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यही है, और e की पावर x/2। अब आ जाओ पीआई की तरफ। अब मैं बढ़ता हूं पीआई की तरफ। तो पीआई क्या बनना चाहिए इसका? पीआई बनेगा 1/fd इंटू क्यू एक्स, यही लिखते हो 1/fd इंटू क्यू एक्स, यानी कि 1/fd बोले तो d³ प्लस 1 इंटू क्यू एक्स, और क्यू एक्स है मेरे पास 3 प्लस e की पावर x प्लस 5 इंटू e की पावर 2x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/d³ प्लस 1 एंड 3 e की पावर 0x एंड प्लस e की पावर x एंड प्लस 5 e की पावर 2x। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एनी डाउट? e की पावर 0x इज इक्वल टू 1, तो मैंने क्या किया, 1 की जगह e की पावर 0x लिख दिया और सबको सेपरेट कर देता हूं। नेक्स्ट पेज पर मैं सबको सेपरेट कर रहा हूं और ये बन गया मेरे पास 1/d³ प्लस 1 इंटू 3 e की पावर 0x प्लस 1/d³ प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1/d³ प्लस 1 इंटू 5 e की पावर 2x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा, पहले वाले में अगर यदि मैंने 0 रख दिया d की जगह, अगर मैंने 0 रख दिया तो क्या बन गया, 3/0 प्लस 1 ये बनेगा, एंड प्लस यहां आ जाओ दूसरे वाले में d की जगह 1 रख दूं, यानी कि अल्फा क्या है 1, तो मैं 1 रख रहा हूं, तो 1³ प्लस 1 प्लस यहाँ पे 5 को एज इट इज रखा, यहाँ d की जगह में 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 1 एंड e की पावर 2x, यानी कि जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 0 1 2, इनकी जगह मैंने लिख दिया d और d की जगह, एक d की जगह ये लिखा, एक की जगह जो जिसके साथ में है उसी को लिख रहा हूं। तो क्या बन जाएगा आपके पास में 3/1, तो 3 बन गया, प्लस e की पावर x अपॉन 2 एंड प्लस यहां पे आ जाओ 5/9 इंटू e की पावर 2x, ये बन गया। दैट्स माय पीआई। तो मेरे पास में टोटल सॉल्यूशन, यानी कि जो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन बना y इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, CA प्लस PI, यानी C1 e की पावर माइनस x प्लस C2 e की पावर x/2 एंड प्लस C3, सॉरी दूसरा तो इमेजिनरी था ना, x/2 C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x एंड प्लस 3 प्लस e की पावर x/2 एंड प्लस 5/9 e की पावर 2x, कुछ ऐसा। और ये मेरे पास क्या बन गया, इसका जर्नल सॉल्यूशन बन गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जर्नल सॉल्यूशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, बात आई समझ में? बात आई समझ में किस तरीके से एक जर्नल सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है? तो एक जर्नल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए मुझे एक मेथड का पता होना चाहिए, और मेथड के बाद तो मैं इसमें बिल्कुल तैयार हूं निकालने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए। तो मेथड निकालने के बाद इसको आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। बैक पेज कर देता हूं, बिल्कुल भाई बैक पेज कर दिया जाए। ये लीजिए भाई बैक पेज कर दिया, आप लोग नोट कर लें एक बार बैक पेज से। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए मैं बढ़ रहा हूं अगले वाले तरीके की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि d2 बाई ओवर dx स्क्वायर
-5 dy ओवर dx प्लस का 6 इज इक्वल टू e की पावर 4x 6y। ओके, सेकंड क्वेश्चन। तो अब सुनना ध्यान से, क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, d बराबर m रखो, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना क्या बनेगी। और चूंकि d ओवर dx को हम लोग क्या लिखते हैं, d बराबर होता है d ओवर dx। ओके, और अगर यदि d2 है तो d2 ओवर dx स्क्वायर, ऐसा ही होता है। दैट मीन्स हम लोगों ने इसमें वैल्यू पुट करी तो ये क्या बन गया, d2 या d स्क्वायर -5d प्लस 6, और बाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, ये लो बाई बाहर निकाल दिया। ओके, एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूं, CF निकाल रहा हूं। दैट मीन्स m स्क्वायर -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और m के मैंने फैक्टर करे तो m का मुझे पता लग गया 3 दूनी 6, यानी कि m-2 एंड m-3 इज इक्वल टू 0। m की दो वैल्यूज आई 2 और 3, तो CF क्या बना, CF बना C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x, कुछ ऐसा। अब मैं PI की तरफ बढ़ता हूं, तो PI चेक करूं, PI बनेगा 1/FD इंटू बाई, आप तो ये याद रखो बस केवल 1/FD इंटू बाई, या QX, या क्या लिख दो, QX लिख दो, 1/FD इंटू QX। क्या बनेगा 1/d स्क्वायर -5d प्लस 6 इंटू QX, और QX है मेरे पास e की पावर 4x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, और मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं, दोनों को सेपरेट किया, यानी कि 1/d-2 फैक्टर बना दिया d-3 इंटू e की पावर 4x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। और सुनो, अगर यदि मैं 1/d-2 और d-3 को अगर मैं अलग अलग करना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/d-3 माइनस 1/d-2 इंटू e की पावर 4x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। अब चेक कर लो, एलसीएम तो यही रहा नीचे का, ऊपर क्या आएगा d-2 माइनस d-3, तो प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो d से d कटा तो ऊपर 1 बचा, मतलब सही है, मैंने जो बनाया है वो सही बन रहा है, ऊपर 1 बच रहा है और नीचे d-2 और d-3 बच रहा है, तो ये मेरे पास अलग अलग हो गया। अब इसको दोनों को e की पावर 4x के साथ लिख दूं तो क्या लिखूंगा, 1/d-3 इंटू e की पावर 4x एंड माइनस 1/d-2 इंटू e की पावर 4x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। और अब सुनो, अब फॉर्मूला सुन लो, अब फॉर्मूला क्या है, ये रहा, जब d माइनस एल्फा आ जाए तो क्या करते हैं, माइनस एल्फा यानी e की पावर माइनस एल्फा से गुणा और e की पावर माइनस एल्फा से अंदर की तरफ गुणा और इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट, यही प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब सुनो क्या बनेगा, अब यहां पर है d माइनस एल्फा, तो क्या बनना चाहिए, यहां पर अगर d माइनस एल्फा है यानी कि d-3 है तो क्या बनना चाहिए, d-3 की जगह वैल्यू रखेंगे, यहाँ क्या रखे, ये क्या रखेंगे भाई आप लोग, d-3 की जगह वैल्यू रखोगे, यानी कि e की पावर 3x से गुणा और e की पावर 3x से अंदर की तरफ हो, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर गुणा। यहां क्या करोगे दूसरे वाले में, सेकंड वाले में d e की पावर 2x से गुणा बाहर और e की पावर 2x से गुणा अंदर की तरफ। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ठीक है। e की पावर 4x तो है ही, यहां पर ये देखो e की पावर 4x तो है ही, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करेंगे, e की पावर 3x से गुणा बाहर कर दिया और e की पावर -3x से गुणा अंदर कर दिया, एंड सेम प्रोसेस हियर। तो e की पावर 4x तो है ही आपके पास, अब यहां पर है d माइनस एल्फा, एल्फा क्या है 2, तो e की पावर 2x से गुणा और e की पावर -2x से यहां गुणा एंड dx, दैट इज। अब आपको इंटीग्रेशन करना आता है, तो इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या बनेगा, e की पावर 3x एंड इंटीग्रेशन साइन टू e की पावर x dx माइनस e की पावर 2x एंड इंटीग्रेशन साइन टू e की पावर 2x एंड dx। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, और इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग अच्छे से जानते हो, e की पावर 3x तो बाहर रहेगा और e की पावर x का होता है e की पावर x माइनस। अब दूसरे वाले का करो, e की पावर 4x तो है ही, e की पावर 4x तो है ही, और e की पावर 2x से गुणा किया तो e की पावर 2x अपॉन 2 एंड प्लस c। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ऐसे ही होता है, यही तो होता है भाई, ठीक है। अच्छा, -4x से गुणा किया था, -2x से, बिल्कुल -2x से, तो क्या बन गया, e की पावर 4x लिख दूं इसको तो, और इसको क्या ऐसे लिख दूं, e की पावर 4x अपॉन 2 एंड प्लस c।
दैट मीन्स इट्स अवर पी। तो बाई टोटल सॉल्यूशन क्या बनेगा, CF प्लस पी, यानी कि C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस e की पावर 4। और यहां देखो e की पावर 4x में से e की पावर 4x/2 गया, तो e की पावर 4x/2 बचा, n प्लस का c बचा। इट्स अवर आंसर। ये बाई निकालना ही हमारा मेन मोटिव है। बाई निकल जाए दैट मीन्स हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाता है इजीली। ठीक है, तो बाई निकाल सकते हो भाई आप लोग इजीली, बिल्कुल बाई निकाल सकते हो आप लोग। एनी डाउट फॉर एनी क्वेश्चंस? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कह रहा है कि d² प्लस a² इंटू बाई इज इक्वल टू sec ax। सुनना ध्यान से, अगर यदि ऐसा है तब क्या करेंगे। अभी कभी कभार sec ax आ जाता है, ठीक है, तो sec ax को गुणा और sec ax को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग खुद करके देखोगे एक बार एक क्वेश्चन। चलिए करा देता हूं, वरना तुम्हारे मन में क्या कि भ्रांति रह जाती है। तुम्हारे मन में क्या रहेगा, थोड़ी सी भ्रांति रह जाएगी, सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक है, करा देता हूं। चलो सुनो, क्या करोगे। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। और ऑक्सिलरी इक्वेशन अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सिलरी इक्वेशन अब सीधा बना सकते हो आप लोग, डी की जगह इनपुट करना, यानी कि m² प्लस a² बराबर 0। इट मीन्स m बराबर आ गया आपके पास प्लस माइनस आयोटा a। यहां तक अब अंडर रूट निकालना आना चाहिए, उधर भेजा तो माइनस का a² और a² को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन माइनस बाहर नहीं आएगा अंडर रूट से, तो माइनस अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। तो ये मैंने लिख दिया आयोटा। m की वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर आ रही है, काल्पनिक आ रहा है यहां पर। अब मैं CF निकालता हूं, तो C1 e की पावर अल्फा x, तो अल्फा x तो इसमें है ही नहीं, यानी कि 0 यानी कि 1 बन जाएगा वो तो। एंड C1 cos बीटा x cos ax प्लस C2 sin ax। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये तो मेरे पास CF आ चुका है। अब मैं PI की बात करता हूं, तो PI के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, PI के लिखते हैं हम लोग 1/FD इंटू QX। दैट मीन्स 1/d² प्लस a² इंटू sec ax। ओके, और अगर यदि मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूं d² प्लस a² के, तो क्या लिख सकता हूं, 1/d प्लस आयोटा a एंड d माइनस आयोटा a इंटू sec x। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। और अभी जो मैंने किया था d माइनस अल्फा और d माइनस अल्फा 2, ऐसा ठीक है। तो ये वाला हुआ मेरे पास PI। अब PI को कैसे निकाला जाएगा, अलग अलग करो, दोनों को सेपरेट करो। तो यहां पर देखो, अगर यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/d माइनस आयोटा a, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/d माइनस आयोटा a एंड माइनस 1/d प्लस आयोटा a। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस चेक करें टेक्निकल टीम एक बार। एंड sec ax, sec ax, ठीक है। अब देखो एलसीएम लिया तो दोनों का ठीक है, लेकिन ऊपर अगर यदि देखा मैंने तो d प्लस आयोटा a एंड माइनस, और d माइनस आयोटा तो d प्लस आयोटा a, मतलब d से d कट जाएगा, लेकिन 2 आयोटा a बच गया। तो मैं क्या करूं, 1/2 आयोटा a से क्या कर दूं, भाग लगा देता हूं। थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं यहां पर, बस केवल इतना सा, 1/2 आयोटा a से भाग लगा दिया मैंने, ताकि मेरे पास ऊपर जो है एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या बन जाए,
टू आयोटा ए बन रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, इसी से क्या लगा दिया दोस्तों, भाग लगा दिया। ठीक है, अब दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को सेपरेट करो, तो सेपरेट करोगे तो फर्स्ट के साथ क्या आएगा, 1/2 आयोटा ए 1/d माइनस आयोटा इंटू सेक एक्स। तो पहले वाले को अलग करें, 1/2 आयोटा ए, और आयोटा ए को तो बाहर ही रहने दो, सब दोनों के बीच में आ जाएगा, 1/d माइनस आयोटा ए इंटू सेक ए एक्स एंड माइनस 1/d प्लस आयोटा ए इंटू सेक एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2 आयोटा ए। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, इसका सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हो अच्छे से कि d माइनस आयोटा जब भी आ जाए तो आप लोग क्या करते थे, अभी थोड़ी देर पहले किया था आप लोगों ने, या d माइनस अल्फा बना रहा है और d माइनस अल्फा बनाते तो आप लोग इसके बहुत तगड़े धुरंधर आदमी बैठे हो। तो क्या करोगे, e की पावर आयोटा ax से गुणा और e की पावर आयोटा ax से अंदर की तरफ गुणा, यही करोगे, यही करोगे ना। e की पावर आयोटा ax से मैं गुणा कर दूं तो e की पावर आयोटा ax से गुणा कर दिया, एन इंटीग्रेशन साइन ऑफ e की पावर आयोटा ax से अंदर की तरफ माइनस ax से अंदर की तरफ गुणा कर दिया, और आपके पास क्या है, sec ax एंड dx। ये लो, दूसरा वाला क्या है, d प्लस आयोटा, तो यहां किसका गुणा करोगे, e की पावर माइनस आयोटा ax से गुणा और e की पावर आयोटा ax से अंदर की तरफ गुणा, जो प्लस है तो प्लस अंदर, अगर माइनस है तो माइनस अंदर। ठीक है, एंड sec ax एंड dx, ये ax है। ओके, दोनों को सेपरेट कर चुके हैं, अब sec x का कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, 1/2 आयोटा a एंड इसको अलग अलग करें, ये लो e की पावर आयोटा ax तो एज इट इज। ओके, फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ रहा हूं, दूसरे वाले के अंदर मैं e की पावर माइनस आयोटा ax को भी, लेकिन sec ax को मैं चेंज कर रहा हूं, किसमें, cos में और sin में। तो sec ax cos में और sin में चेंज होगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cos ax माइनस आयोटा sin ax। और सेम सिमिलर प्रोसेस इधर कर रहा हूं, e की पावर माइनस आयोटा ax एंड e की पावर आयोटा ax, और यहां पर मैंने लिख दिया cos ax एंड माइनस के आयोटा साइन ax। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, और dx मेरे पास एज इट इज, दैट मीन्स ये बन गया मेरे पास 1/2 आयोटा a, ये तो बाहर रहा मेरे पास, e की पावर आयोटा ax एंड यहां गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, e की पावर आयोटा x तो ही, तो cos a इंटू dx। ठीक है, e की पावर आयोटा x को, इसको गुणा करोगे इसके साथ में cos x के साथ, तो क्या बनेगा, sec x। गुणा करोगे cos का तो भी बन जाएगा 1 इंटीग्रेशन माइनस, इसका गुणा करोगे तो sin ax अपॉन cos ax यानी कि आयोटा tan ax। ओके, इंटू dx, यहां पे आ जाओ, माइनस e की पावर आयोटा ax, ये तो बाहर है, मतलब इसके अंदर है भीतर, और यहां गुणा किया तो 1 माइनस आयोटा tan ax और cos ax प्लस, क्योंकि ये तो प्लस का है, इंटू dx। यानी कि हम लोगों ने क्या प्रोसेस की है, e की पावर आयोटा ax की जगह हम लोग लिखते हैं cos ax प्लस आयोटा sin ax, और जब मेरे पास e की पावर माइनस आयोटा ax होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं cos ax माइनस आयोटा sin ax। ओके, ये वाली प्रोसेस की हम लोगों ने यहाँ पर, इस वाली प्रोसेस को थोड़ा सा ऐसे यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ लिखना है। अब आराम से इजीली इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/2 आयोटा a बाहर रहा, e की पावर आयोटा ax तो एज इट इज, e की पावर आयोटा x तो एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन गया, x माइनस ऐसे लिख दो इसको, आयोटा अपॉन 1 एंड cos ax एंड माइनस e की पावर माइनस आयोटा ax। अब इंटीग्रेशन करना आप लोगों का काम है, tan ax का क्या होता है, माइनस का tan x का क्या होता है, log cos ax, और cos ax का 1/a आगे जाएगा tan के लिए, एंड इसको आ जाओ इधर की तरफ, 1 का करोगे तो x एंड इसका करोगे तो माइनस का log cos x बनेगा, माइनस का आयोटा अपॉन a log cos ax। ओके, ये लो जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। और लास्ट एंड फाइनली इसके अंदर जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम लोग राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये बन जाएगा 1/2 आयोटा a एंड अब x को मैं एज इट इज ले रहा हूं, और e की पावर आयोटा ax, x वाली टर्म को एक जगह लेके आ रहा हूं, e की पावर माइनस आयोटा ax एंड प्लस आयोटा अपॉन a वाली टर्म को एक जगह लेके आ रहा हूं, तो क्या बन जाएगा log
कॉस क्या था आपके पास, लॉग कॉस ए एक्स ई की पावर आयोटा ए एक्स एंड प्लस ई की पावर माइनस का आयोटा ए एक्स। ये लो चेक कर लो, ये x वाली टर्म ये रही और एक x वाली टर्म ये रही, तो ये तो एक जगह लिख दिए। ये माइनस वाली टर्म और ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस वाली टर्म मैंने cos ax वाली टर्म को कॉमन ले, log cos x वाली टर्म को कॉमन ले लिया log, और ये क्या बन गया e की पावर आयोटा ax एंड माइनस e की पावर आयोटा ax। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 1/2 आयोटा a बाहर ही है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, x को तो x ही छोड़ो, ओके और इसकी वैल्यू क्या होती है साइन ए एक्स अपॉन 2 आयोटा ए, तो ये क्या बन जाएगा 2 आयोटा इंटू साइन ए एक्स एंड प्लस यहाँ पर जो दूसरे वाले पे यहाँ पर आयोटा अपॉन ए को तो एच डी छोड़ा, और ये क्या बन गया कॉस, ये क्या बन गया कॉस, तो ये क्या बन गया कॉस ए एक्स, ये अलग, ये लॉग वाली टर्म तो एक है और ये वाली टर्म अलग है, तो कॉस ए एक्स एंड लॉग कॉस ए एक्स, और ये आयोटा 2 टाइम्स ऐड हो गया, तो टोटल पी आई इसका क्या बना, पी आई बराबर बन गया x अपॉन ए, अगर मैं भाग लगा दूं तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कट जाएगा, और ये बन गया x अपॉन ए एंड साइन ए एक्स एंड प्लस यहां 2 आयोटा से 2 आयोटा कटा, तो 1/a स्क्वायर कॉस ए एक्स एंड लॉग कॉस ए एक्स। ये लो दैट मीन्स आपके पास में टोटल सॉल्यूशन आ चुका है बाई बराबर क्या था आपके पास प्लस माइनस आयोटा ए, यानी कि C1 cos ax प्लस C2 sin ax एंड प्लस x/2 sin ax प्लस cos ax अपॉन a स्क्वायर एंड log cos ax। ये लो ये आपका टोटल सॉल्यूशन है, यानी कि इसका जर्नल सॉल्यूशन यहां पर होने वाला है। ठीक है, बात आई समझ में। तो कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी पड़ सकती है, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा देखना समझना पड़ेगा क्वेश्चंस को। बात आई समझ में, कहते प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास आपको पूर्ण बना देता है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये कह रहा है कि डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये लो अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉस ए एक्स कहता है या कॉस हाइपरबोलिक एक्स कहता है कि ई की पावर ए एक्स एंड माइनस ई की पावर माइनस का एक्स, लेकिन यहाँ प्लस आता है। और अगर यदि साइन हाइपरबोलिक हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो, तो इसमें सर आयोटा आता है ई की पावर ए एक्स एंड ई की पावर माइनस आयोटा ए सॉरी ए एक्स अपॉन 2 और आयोटा आ जाता है, बस इतना सा अंतर आता है। ठीक है सुनना ध्यान से, पर मैं अभी एक पर ही फोकस कर रहा हूँ, दूसरे वाले पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा पहला क्या कह रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ एंड टी की जगह एम पुट करो, दैट मीन्स आपके पास ये बन गया एम स्क्वायर माइनस से ए स्क्वायर इंटू बाई बराबर 0। तो इसका सी एफ क्या बना, एम बराबर प्लस माइनस ए, एम बराबर क्या बना प्लस माइनस ए, दैट मीन्स C1 ई की पावर ए एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस का ए एक्स, कुछ ऐसा। यहां तक क्लियर है, एम बराबर। अब आ जाओ पी आई पर, बाई पर, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पर। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास में 1/FD इंटू क्यू एक्स, तो 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, और इसको ऐसे लिख दूं 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स को लिख दिया मैंने ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस के ए एक्स अपॉन 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, लिख सकते हो भाई इजीली। हाइपरबोलिक है, अगर हाइपरबोलिक आयोटा एक्स होता तो ई की पावर आयोटा एक्स आता एंड प्लस का ई की पावर माइनस आयोटा एक्स आता अपॉन 2। अब दोनों को अलग अलग कर लो, अब दोनों को आराम से इजीली क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है 1/2 को बाहर ले जाओ एंड पुट द वैल्यू, तो क्या बनेगा, इसको क्या लिखोगे आप लोग, दोनों को अलग अलग करो, 1/2 को तो बाहर रखो, इसका तो कांस्टेंट है तो बाहर चला गया। पहले वाले में लिखा 1/d माइनस ए
एंड डी प्लस ए, अलग अलग कर दिया दोनों को, एंड ई की पावर ए एक्स, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एंड प्लस 1 अपॉन डी माइनस ए एंड डी प्लस ए, और ये लिख दिया मैंने ई की पावर माइनस का ए एक्स। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है। अच्छा सुनो, अगर मैं डी बराबर ए रख दूं, डी बराबर ए रख दूं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये मैं जीरो कर नहीं सकता। अगर इसमें रखा तो जीरो हो जाएगा नीचे, और ये मैं कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 को बाहर, यहां डी बराबर ए रखा तो 1/2a, तो 1/2a, तो ये 4a बन जाएगा बाहर, या यहां लिख देता हूं 1/2a, एंड ब्रैकेट में लो 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स, एंड प्लस यहां डी बराबर माइनस ए रखने पर ये जीरो बन जाएगा, जो बनना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, इसकी जगह डी रखेंगे, डी की जगह माइनस ए रखेंगे, तो क्या बनेगा, -1/2a एंड 1 डी प्लस ए इंटू ई की पावर माइनस का एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और 1/2a को बाहर निकाल लो, दैट मीन्स आपके पास बन गया 1/4a, 2a बाहर निकला तो 4a बन गया, 2a ऑलरेडी यहां पर, 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स, एंड माइनस 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू ई की पावर माइनस के। अब ये वापस वही क्वेश्चन बन चुका है, डी माइनस एल्फा इंटू ई की पावर एक्स। ये लो दिखा देता हूं, ये लो ये वाला फॉर्मेट, 1 अपॉन डी माइनस ए वाला। तो क्या करोगे, सेकंड वाला डी माइनस एल्फा, क्या करोगे, माइनस एल्फा है तो माइनस एल्फा से बाहर गुणा और अंदर गुणा, अगर डी प्लस एल्फा होता तो डी प्लस एल्फा से बाहर गुणा, डी प्लस एल्फा से अंदर गुणा। अब यहां पर क्या है, इसमें देखो एक बार, इसमें है डी माइनस ए, मतलब माइनस ए से बाहर गुणा और माइनस ए से अंदर गुणा, सेम। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1/4a एंड यहां आ जाओ, सॉरी, ई की पावर ए एक्स से गुणा, और ई की पावर ए एक्स ऑलरेडी है आपके पास क्यू एक्स, और ई की पावर माइनस ए एक्स से गुणा, जो यहां है वो अंदर आता है, एंड डी एक्स, और यहां पर जाओ 1 अपॉन डी माइनस ए है, डी प्लस ए है, तो यहाँ क्या होगा, ई की पावर माइनस ए एक्स बाहर आएगा, ई की पावर माइनस के ए एक्स अंदर है, और ई की पावर ए एक्स अंदर आ जाए, इंटू डी एक्स। ये लो, दैट इज, ताकि मेरे पास अंदर 1 बन जाए और एक्स बन जाएगा, अंदर क्या बनेगा, 1 बनेगा और एक्स बनेगा, तो क्या बन गया, 1/4a, यहां बताओ, ये तो 1 बना, 1 का मतलब x, और x e की पावर ax, क्या माइनस e की पावर माइनस x तो है ही, और ये दोनों कट गए तो 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और e की पावर ax, तो ये लो, ये बन गया 1/4a या x/4a इंटू e की पावर ax एंड माइनस e की पावर माइनस का ax, कुछ ऐसा बराबर दिस। चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, यही आ रहा है क्या, चेक करो यही आ रहा है क्या। और इसको क्या लिख सकते हो, अगर 2 हो अपॉन में, तो इसको साइन हाइपरबोलिक एक्स भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक, तो क्या बनेगा, एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 2a, सॉरी 4a, क्या बनेगा 4a, क्या बन गया ये, एक्स अपॉन 4a, तो एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स, 2 से 2 कटा, तो एक्स अपॉन 2a एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स, दैट मीन्स आपके पास में टोटल सॉल्यूशन क्या आ गया, y बराबर c1 e की पावर ax एंड प्लस c2 e की पावर माइनस का ax एंड प्लस x अपॉन 2a एंड साइन हाइपरबोलिक ax, कुछ ऐसा। और ये मेरा क्या है, इसका सॉल्यूशन है, ये मेरे पास में इसका एक जर्नल सॉल्यूशन बन रहा है। बात आई समझ में, क्लियर है, पॉइंट क्लियर है भाई, पॉइंट क्लियर हो तो आगे बढ़ें। बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से लिया था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, ताकि आप लोग खुद सॉल्व करके देखें एक दो बार। ये कह रहा 3 t2 ओवर dx² प्लस 2 dy ओवर dx माइनस y इक्वल टू e की पावर x/2 प्लस 2 e की पावर 3x। सेकंड क्वेश्चन, t2 ओवर dx² माइनस 3
डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू बाई इज इक्वल टू 2e की पावर माइनस का 3x। d2x अपॉन dt स्क्वायर। थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, g अपॉन बी इंटू एक्स माइनस ए बराबर 0। 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली कंपटीशन में तो डेफिनेटली आता है ये वाला। और d की पावर 4 माइनस m की पावर 4 इंटू बाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स। अब एक कॉस हाइपरबोलिक एम एक्स है, इसको चेंज करना चाहो तो चेंज करके देख सकते हो क्या बनेगा, e की पावर एम एक्स। इसको चेंजेस क्या होते हैं, e की पावर एम एक्स प्लस e की पावर माइनस एम एक्स अपॉन 2 देख सकते हो, और आराम से ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने दिए हैं, थोड़े से 4-5 क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग एक बार सॉल्व करके देखें इनको जरूर से। ठीक है, चलिए भाई एक आध क्वेश्चन और दे देता हूं। ये कह रहा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस d5y अपॉन डी एक्स 5 माइनस एम स्क्वायर डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब बराबर ई की पावर एक्स। डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इंटू बाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई बराबर ई की पावर x प्लस ई की पावर 2x। ये करेगा डी स्क्वायर या d प्लस 2 इंटू डी माइनस 1 का होल क्यूब इंटू बाई बराबर ई की पावर x। ये लो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हैं, इनको सॉल्व करना और चेक करके बताना कि इनके सॉल्यूशंस इनके क्या होने वाले हैं, इनका CF और PI क्या निकलेगा, इनका जनरल सॉल्यूशन जो है वो क्या निकलने वाला है। ठीक है, चलिए भाई आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाता है, फिर मिलेंगे एक अगले छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, क्वेश्चंस को सीक्वेंसली करते रहिए। आपके साथ टॉपिक्स में आप लोगों को देता रहता हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों को सभी को शेयर करना भाई, सभी को शेयर करना। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।